लैंग्वेज, लिटरेचर एंड साइंस, भाषा, साहित्य एवं विज्ञान. The temple and mosque were the primary education center. In some places, primary schools were also established. प्राथमिक शिक्षा केंद्र पूर्ववत मंदिर व मस्जिद होते थे. कुछ स्थानों पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई. There were provision for higher education like टॉल कॉलेज एंड मदरसा. उच्च शिक्षा के लिए टॉल महाविद्यालय व मदरसों की व्यवस्था थी. The main language of the Sultanate period was Persian, the effect of which was on the Indian language and many Persian words being to be used in the Indian language. केंद्रीय स्तर पर भाषा फारसी भाषा का प्रयोग होता था, जिसके प्रभाव से भारतीय भाषाओं में भी फारसी के बहुत से शब्दों का प्रयोग होने लगा. A new language Urdu developed during this period, which was a mixture of Persian language. हिंदी और फारसी भाषा के मिश्रण से इस काल में एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ, जो पारस्परिक बोलचाल की भाषा बन गई. The grammar and Urdu language is similar to Hindi, but its vocabulary consists Persian and Hindi language. उर्दू भाषा का व्याकरण हिंदी की तरह ही है, किंतु इसके शब्दकोश में फारसी व हिंदी भाषाओं के शब्द लिए गए हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिलीजियन लैंग्वेज फ्लोरिस्ड एंड एक्सीलेंस लिटरेरी वर्ड क्रिएट. इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई. In some Hindu kingdoms like Vijayanagar, Sanskrit was the court language. Sanskrit books were translated in various Indian as well as Arabic and Persian language also. कुछ हिंदू राज्यों जैसे विजयनगर के राज दरबार में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था. संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ साथ अरबी व फारसी भाषाओं में भी होने लगे. With the introduction of paper, the oldest available texts are reproduced during the period throughout the country. कागज का प्रचलन बढ़ने से अनेक प्राचीन ग्रंथों का पुनः लेखन हुआ. The famous philosopher and writer of this period, Amir Khusro, used Urdu, Persian and Hindi in his writing. He was the first Muslim writer who used Hindi in the work. The famous writer of this period and their creations are listed below. इस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक व साहित्यकार अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी व हिंदी भाषा का प्रयोग किया. वे पहले ऐसे मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने सर्वाधिक रचनाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया. इस काल के प्रसिद्ध कवि और लेखकों को निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की. फर्स्ट है श्रीनाथ, इन्होंने किया हर विलास. सेकंड मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत. थर्ड अमीर खुसरो, पहेलियां मुकरिया. फोर्थ है नरपति नाल, बिसल देव रासो तथा खुमान रासो. फिफ्थ विद्यापति, मैथिली भाषा में लिखे पद. मेडिसिन्स मीन्स चिकित्सा. ड्यूरिंग दिस पीरियड मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन वर द फेमस फिजिशियन. इस काल में मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन प्रमुख चिकित्सक थे. शल्य चिकित्सा के प्रसिद्ध वैद्य मच्छेंद्र व जोग का नाम उल्लेखनीय है. मच्छेंद्र एंड जोग वर फेमस सर्जन बर्नी इन दिस. इस शल्य चिकित्सा के प्रसिद्ध वैद्य मच्छेंद्र व जोग का नाम उल्लेखनीय है. आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला. विद द एडवेंट ऑफ Turkish and the Afghans, a new style of architecture, Persian and Central Asia, developed in India.
तुर्क और अफगानों के आगमन के साथ फारस और मध्य एशिया में वास्तुकला की नई शैली भारत में आई। When this new style of architecture was fused with the ancient Indian style architecture, a new style came into being. प्राचीन भारतीय वास्तुकला शैली में इस नई शैली के सम्मिश्रण से वास्तुकला के एक नवीन रूप का विस्तार हुआ। फर्स्ट पीरियड, pointed arch, domes and land minarets are the main feature of architecture of this period. नुकीले मेहराब और गुम्बद तथा ऊंची सकरी मीनारें इस काल की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी रूलर्स हैज कंस्ट्रक्टेड मेनी बिल्डिंग्स। द फेमस अमंग them are कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली, फिरोज शाह फोर्ट एंड फिरोज शाह कोटला, अलाई दरवाजा, द लाल महल, द फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद, द टोम्स ऑफ द लोधी सल्तनत डेकोरेट विथ कलर्ड टाइल्स। इस समय के अनेक शासकों ने उल्लेखनीय निर्माण कार्य कराए, जिसमें दिल्ली की कुतुब मीनार, फिरोज शाह का दुर्ग फिरोज शाह कोटला, अलाई दरवाजा, लाल महल, तुगलकाबाद का किला, लोधी सुल्तानों के रंग बिरंगे खपरेल डिजाइनों से सजे मकबरे। द रूलर ऑफ Junapur has built many mosques and the rulers of Malwa built beautiful places on this hill of Mandu. The Gol Gumbaz of Bijapur built during this period is one of the biggest domes in the world. जौनपुर के शासकों द्वारा बनाए गए अनेक मस्जिदें और मालवा के शासकों द्वारा मांडू की पहाड़ियों पर सुंदर राजमहल बनाए गए। इस काल में दक्षिण में बीजापुर का गोल गुम्बद बनाया गया, जो संसार के सबसे बड़े गुम्बदों में प्रमुख माना जाता है। The ruler of the south built beautiful building inside the fort. The fort of the Daulatabad and Golconda were the best example. दक्षिण के शासकों ने किलों के अंदर शानदार इमारतें बनवाई। दौलताबाद और गोलकुंडा के किले इसके प्रमुख उदाहरण हैं। In the far south, the ruler of Vijayanagar kingdom built many temples. The wood carving of this period are exemplary. सुदूर दक्षिण में विजयनगर के शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार किया गया। जीर्णोद्धार मतलब टूटे हुए मंदिरों को दोबारा तैयार किया गया। इनके द्वारा बनवाई गई इमारतों की सजावट नक्काशी बहुत सुंदर है। पेंटिंग मीन चित्रकला। द आर्ट ऑफ मेकिंग पेंटिंग कंटिन्यू इन दिस पीरियड। द रूलर गेव patronage to artists. These artists used to decorate the book of ruler and writers. लघु चित्रों को बनाने की परंपरा इस समय जारी थी। शासकों द्वारा कलाकारों को राज्याश्रय दिया गया। राज्याश्रय मतलब उनको अपने राज्यों में रुकने की अनुमति दी गई थी और राजमहल के वो सदस्य के रूप में रहते थे। ये कलाकार शासकों व दरबारियों की पुस्तकों को चित्रों के माध्यम से सजाने का कार्य करते थे। म्यूजिक मीन संगीत। द पर्शियन एंड अरेबिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक हैड एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन म्यूजिक। द रिजल्ट वॉज द popularity of instruments like sitar, sarangi, tabla and new form of vocal के कव्वाली। फारस और अरब की संगीत शैली के प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा। दोनों के समन्वय से सितार, सतरंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्र लोकप्रिय हुए। गायन की नई विधा कव्वाली का भी उदय हुआ। रिलीजन मूवमेंट मीन्स धार्मिक आंदोलन। ड्यूरिंग द पीरियड मैनी हैड practice like regardless of caste system and show etc. had इस काल में हिंदू व मुस्लिम दोनों ही जाति प्रथा की कठोरता, आडंबरता अनेक कुरीतियां पनप रही थी। had crept up in the both in Hindu and Muslim। दोनों ही धर्मों में बुराइयां पनपने लगी। टू रिमूव दिस प्रैक्टिस and to strengthen the society, many social reformer and sons started preaching the feeling of love and tolerance among the fellow things। इन सामाजिक बुराइयों को दूर कर समाज को सुसंगठित करने के उद्देश्य से कुछ समाज सुधारकों व संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से परस्पर प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। रामानंद एंड कबीर started this movement and Nanak also preached love and tolerance। इस आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया। संतों ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया वे कबीर और नानक की रचनाओं के रूप में व्यापक रूप से व्यक्त हुई।
They let stress and purity of heart, mind, and kindness and discarded rituals and sacrifice as mood of worship. These thoughts spread from south to the north and east to west, came to know as भक्ति मूवमेंट. इन सभी धर्मों में कर्म कांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक ईश्वर की उपासना करने पर बल दिया. यह विचारधारा दक्षिण से उत्तर भारत की ओर पूर्व से पश्चिम तक फैल गई और भक्ति आंदोलन के रूप से जानने लगी. भक्ति मूवमेंट्स. भक्ति आंदोलन. द भक्ति मूवमेंट ब्रॉट न्यू थॉट्स इन द इंडियन सोसाइटी. दिस मूवमेंट बिकम पॉपुलर अमंग द मैसेज बिकॉज ऑफ ऑल संत preached in simple language and the form of दोहा and भजन्स. भक्ति आंदोलनों ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का निर्माण किया. ये आंदोलन जन समाज में बहुत लोकप्रिय हुए क्योंकि इन आंदोलन के सभी संतों द्वारा अपने उद्देश्य पदों व गीतों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिसमें मुख्य थे दोहा और भजन. The founder of Bhakti movement, the Alwar and the Naina Sant, preached through the stories and song is simple language. Vallabhachar of South propagated his devotion to Lord Krishna and Mathura, Vrindavan and Varanasi in Bengal. Chaitanya Mahaprabhu, a devotee of Lord Krishna, preached universal brotherhood and love. Sant Gyaneshwar began the Bhakti movement in Mahashastra. He wrote commentary on Bhagavad Gita in Marathi so that those who do not understand Sanskrit may understand. Namdev and Tukaram preached oneness of God from religion. Kabir Das lived in Varanasi. Through his complete dohas, he preached Hindu-Muslim unity and all forms of ritual sacrifice religion. भक्ति आंदोलन के सूत्रधार अलवर व नयनार संतों ने कहानी और गीतों के माध्यम से भक्ति भावना की परंपरा को प्रारंभ किया. दक्षिण के वल्लभाचार्य ने मथुरा, वृंदावन, वाराणसी में कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति का प्रचार प्रसार किया. बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीला के बहुत से पदों की रचना की तथा देश के अन्य भागों में भक्ति उपदेशों देते हुए लोगों को अपने भक्ति पद सिखाए. महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर ने भक्ति के उपदेश दिए तथा गीता को मराठी भाषा में लिखा जिससे संस्कृत न समझने वालों को उसे समझ सके. यह नामदेव तथा तुकाराम दोनों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश दिया. कबीर दास बनारस में ही रहते थे. उन्होंने दोहों की रचना की, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया तथा सभी धर्मों को समान बताते हुए कर्मकांड, आडंबर, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया. गुरु नानक देव. He was born in a small village in Talwandi in Punjab, now in Pakistan. गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के एक गांव तलवंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ. He traveled through of India and preached that to attain salvation one should truly love God. He demonized casteism and preached that all men and religion are the same. His teachings were later collected in Guru Granth Sahib. उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम पूर्ण भक्ति ही बताया. जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा सभी मनुष्यों व धर्मों को समान बताया. इसके द्वारा दिए गए उपदेशों को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं. नानक देव सिख संप्रदाय के संस्थापक थे. सूफीज्म. सूफी संप्रदाय. द ग्रुप ऑफ मुस्लिम फिलोसफर, थिंकर एंड संत आर कॉल्ड सूफी संत. मुस्लिम विचारकों, चिंतकों व संतों का समुदाय सूफी संप्रदाय था. Like the Bhakti Sant, the Sufi Sant also believe that one comes nearer to God if one truly loves God and one's own following, to serve the society, to be tolerant towards the religion and to do away the rituals, fair, sacrifice, etc. were the preaching of the Sufi Sant. The Sufi Sant the priest wrote song in Hindi and other local language. भक्ति आंदोलनों के संतों के समान
ही सूफी संप्रदाय के संतों ने ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग सच्ची भक्ति व प्रेम बताया। समाज की सेवा करना, अन्य धर्मों के प्रति उदार रहना, उदार दृष्टिकोण रखना तथा आडंबर व कट्टरतावाद का विरोध करना ही सूफी संतों के उपदेशों में समाहित था। सूफी संतों द्वारा हिंदी व स्थानीय भाषाओं में भी भक्ति गीत गाए गए। इफेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन का जनजीवन पर प्रभाव। द भक्ति मूवमेंट contributed towards the generation of the society from the prevalent practice of pomp and show and it tried to away this difference of the Hindu and Muslim to bring them closer. भक्ति आंदोलन धर्म व समाज दोनों क्षेत्रों में व्याप्त आडंबर व कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आंदोलन ने समाज में हिंदू मुस्लिम के भेद व अलगाववाद को दूर कर दोनों को निकट लाने का प्रयास किया।